हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम आगे के टॉपिक को जो हमने आप लोगों को वीडियो बनाया है आगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसको आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है जो शिक्षा मनोविज्ञान का, वो सभी लोग पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं रहता कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यदि मेरे चैनल में नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं फ्रेंड्स अलग मनोवैज्ञानिक ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सब ने अलग अलग दी हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वारेन ने क्या कहा है। देखिए फ्रेंड्स, सबने व्यवहार बोला है, सभी ने क्या बोला है, व्यवहार, ठीक है। व्यवहार सबने बोला है, मानव व्यवहार, ठीक। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारी और वातावरण, ठीक है फ्रेंड्स, जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया। तो पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। किसने बोला? वारेन ने क्या कहा? अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं फ्रेंड्स, मन ने क्या कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज किसने बोला? मन ने बोला, ठीक। मन ने क्या बोला? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। चलिए, या हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मन है क्या करता है? खोज करता है, ठीक है। कि हम किसी से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड कर करके ही याद कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा मन क्या है? खोज लेता है, ठीक है। क्या खोजता है? संबंध है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मनोविज्ञान क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम वाटसन पर आते हैं। वाटसन ने क्या कहा? इन्होंने भी ये व्यवहार के समर्थक थे। हमने पढ़ाया था आप लोगों को 20वीं शताब्दी में वाटसन थे, है ना। वाटसन थे, वुडवर्थ थे, ठीक। तो ये क्या थे? व्यवहार के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी में व्यवहार आ गया। तो देखिए, व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया इन्होंने मनोविज्ञान को, व्यवहार के धनात्मक विज्ञान में, ठीक है। तो व्यवहार के धनात्मक स्वरूप में धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया? वाटसन ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रो। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। वैसे याद आप लोगों को सभी रखनी, सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्रो का वुडवर्थ, गैरिसन और मैक्ड्यूगल इम्पॉर्टेंट ही हैं सभी। तो क्रो ने बोला है मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा फ्रेंड्स? वुडवर्थ, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान। वुडवर्थ ने बोला कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान, ठीक है। चलिए इसी के आगे थोड़ा सा देखते हैं गैरिसन। तो गैरिसन आए और अन्य है। तो गैरिसन महोदय और अन्य ने क्या बोला है कि प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ठीक। अब मैक्डूगल साहब हैं, इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा अलग बोला। क्या बोला? इन्होंने आचरण ले लिया, ठीक है। इन्होंने संबंध लिए, ठीक। इन्होंने क्या लिया? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, ठीक।
तो आप लोगों को याद रहेंगे फ्रेंड्स। आप लोग लिख लेना और इनको 1-2 बार पढ़ लेना तो अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। देखिए अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्न में से मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं या निम्न में से मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा इसको याद करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आप दिमाग से अच्छे से याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग थोड़े से बहुत अच्छे से सुन लीजिए कॉन्सेंट्रेट होके। तो देखिए सामान्य मनोविज्ञान, एक मिनट, देखिए सामान्य मनोविज्ञान हो गया अपना और दूसरा क्या हो गया, असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं हम तुलनात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं 5th पर समाज मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं बाल मनोविज्ञान। पढ़ा होगा, आप पढ़ ही रहे हैं अपन लोग बाल मनोविज्ञान, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। बाल मनोविज्ञान मतलब बालकों का अध्ययन होता है, उनके मन के, उनका व्यवहारों का अध्ययन, ठीक। किशोर मनोविज्ञान में भी किशोरों का अध्ययन होता है, उनके मन के, उनके व्यवहारों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं प्रौढ़ मनोविज्ञान, ठीक। तो 25 से ऊपर के लोग प्रौढ़ कहलाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो इतने हुए हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इतने 2 आप लोगों को कंप्लीट हो गए, परिभाषाएं और मनोविज्ञान के क्षेत्र। फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं ना, हमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। कहाँ परिभाषाएं इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में दी हैं और मनोविज्ञान के इतने क्षेत्र बताए गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान, ठीक। तो हम बाल मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है बाल मनोविज्ञान। चलिए देखिए बाल मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है, ठीक है। इसकी गति कभी तीव्र व कभी मंद होती है। इस अवस्था तक मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा है, बाल विकास कहा जाने लगा है, याद रखिएगा, ठीक। बाल मनोविज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को याद रहेगा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, देखो बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बालक की जो बालक का जो क्षेत्र है बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया है, ठीक। तो और जो हमारा इस बाल मनोविज्ञान क्या है, पहले इसको बाल मनोविज्ञान बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोला जाने लगा है, बाल विकास बोला जाने लगा है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और जो बाल मनोविज्ञान है इसमें बालक के व्यवहारों का, बालक के व्यवहार, बालक के संबंध और जो बाल अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है, जितने भी परिवर्तन है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स हम।
ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा फ्रेंड्स? बाल विकास। याद रखना इतना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जब आते हैं ना आप लोगों के क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा ऐसा गहराई से नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी जो चीज़ें पूछी जाती जो हम छोड़ देते हैं वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग दिमाग में सोचते हैं अरे ये तो मैंने पढ़ा ही, मतलब पढ़ा तो था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं बाल मनोविज्ञान व बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान को बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बाल मनोविज्ञान व बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ते हैं। देखिए कामेनियस 1626 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में, ठीक है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई। देखिए कामेनियस जो हैं हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया 1626 में 17वीं शताब्दी, ठीक है, और जो 17वीं शताब्दी जो थी फ्रेंड्स, उसमें मन और मस्तिष्क मनोविज्ञान को बोला गया। ठीक है, मनोविज्ञान क्या बोला? मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया था 17वीं शताब्दी में। तो कमेनियस ने 1626 में 17वीं शताब्दी में क्या किया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। याद रखना फ्रेंड्स इसको, ठीक है। और फिर इन्होंने 1657 मतलब 1657 में 2 पुस्तकों की रचना की थी कमेनियस ने। प्रथम पुस्तक थी उसकी बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर। जो उसने फर्स्ट पुस्तक लिखी थी वह थी प्राथमिक जो स्तर के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा पर। और जो द्वितीय पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था? पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी 1657 में। ठीक है, तो एक लिखी थी प्राथमिक शिक्षा पर लिखी थी, ठीक है, कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा, और दूसरी लिखी थी उन्होंने क्या लिखी थी दूसरी पर? पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। 1628 कमेनियस 17वीं शताब्दी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की और इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी, है ना। तो आप लोगों को इतना याद हो गया। बिल्कुल इसको मुखाग्र याद करके रखना है अपन को। कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ लिया है, नहीं, बिल्कुल मुँह जुबानी याद होना चाहिए, फटाफट बोल याद रहे। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। इसके आगे देखिए, आगे भी और लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो चलिए अब आए फ्रेंड्स पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ने अभी 17वीं शताब्दी पढ़ी थी ना फ्रेंड्स हमने कमेनियस। अब देखिए पैथोलॉजी आए। तो पैथोलॉजी ने 18वीं शताब्दी में बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? पैथोलॉजी ने। इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। यह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। ठीक है, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया बाल विकास पर और बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। यह अध्ययन इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो पैथोलॉजी ने 18वीं शताब्दी में बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण दिया और यह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित। ठीक, इतना याद रहेगा फ्रेंड्स। चलिए 18वीं, अब हम आए 19वीं शताब्दी में। देखिए फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। तो ये पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो अमेरिका में। कब चलाया गया? 19वीं शताब्दी में। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इस आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा। 19वीं शताब्दी, ठीक है,
बाल अध्ययन आंदोलन चला और इस आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल और यह कहाँ चला था? अमेरिका में। चलिए देखते हैं, दो संस्थाओं की स्थापना हुई 19वीं शताब्दी में ही। ठीक है, सब पहले क्या थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी हुई चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को याद रहेगा कि दो संस्थाओं की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो दो संस्थाओं की स्थापना हुई, कब हुई थी? 19वीं शताब्दी। ठीक, चलिए, बाल विकास संबंधी अध्ययनों में इन्होंने प्रश्नावली का प्रयोग किया। इस विधि के आधार पर बालकों की अभिवृत्तियों और रुचियों का अध्ययन किया गया। तो प्रश्नावली का प्रयोग किन्होंने किया था? सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सली 1892। तो सली 1892, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंग्लैंड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की थी? सली ने की थी 1892 में। और कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आप लोगों को कि मतलब पढ़ें और आपको याद हो जाए। आप जब तक 2-4 बार आप पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हॉल, स्टैनली हॉल। तो इन्होंने पेडोलॉजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो पेडोलॉजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना था। ठीक है, तो आप लोग इस पत्रिका का नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 1887 पर। तो 87 पर आएंगे तो इन्होंने क्या कहा कि न्यूयॉर्क में प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। ठीक, 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रकाशित मनोविज्ञान संबंधी जो पुस्तकें हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी कि यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा, बस जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखिए 10 1869। 10 ने क्या कहा? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने कहा। फिर आए हमारे डार्विन की पुस्तक, बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये। डार्विन का है 1877 में डार्विन ने इम्पॉर्टेंट बुक है। तो देखिए, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रेयर 1881 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इनकी पुस्तक थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड किसने लिखी थी? प्रेयर ने। चलिए, गैसेल महोदय ने 2 बुक लिखी, एक लिखी थी 1828 में और एक लिखी थी 1930 में। ठीक है, 28 और 30 2 बुक लिखी इन्होंने। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, और दूसरी लिखी थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटल ग्रोथ मतलब हमारे जो मानसिक विकास के लिए, और ह्यूमन ग्रोथ मतलब शारीरिक वृद्धि के लिए। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो ये बुक आप इम्पॉर्टेंट बुकें हैं, आप लोगों को इनको लिख लीजिएगा और 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं हम प्याजे महोदय, वेरी इम्पॉर्टेंट। प्याजे
ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी देख लीजिए, इन्होंने देखिए जो बुक लिखी थी, एक लिखी थी 20 में, 26 और 30। आप लोगों को ऐसे याद रखना है, 20, 26, 30। इन्होंने 3 बुक लिखी थी, 1920, 1926 और 1930 में लिखी थी। ठीक है। देखिए इसकी जो इनकी जो पुस्तक थी वो है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड। इनकी दूसरी बुक थी 1926 में, इन्होंने लिखी थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 26 में लिखी। और 30 में इन्होंने लिखी थी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट जो बुक है आप लोगों को लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स। पूछ लिया जाता है, ये सन तो इतनी ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जो बुक है ना वो ज़रूरी है कि प्याजी की, निम्न में से प्याजी की पुस्तक कौन सी है, या आप लोगों को नाम दे दिया जाए। ठीक है। और पूछा जाए कि यह पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस समय आप लोगों को ये बुकों के जो नाम है, जो इनके राइटर्स हैं, वह इम्पॉर्टेंट हैं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों को मेरा वीडियो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है। और मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा, जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं आज मेरे चैनल में नए हैं, ठीक है, तो वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में।